हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। तो कैसे हैं सभी आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इसमें कुछ दो टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, पहले चैप्टर नंबर देख लीजिए कौन सा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो दो टर्म है यहाँ पर। एक है डेबिट नोट और दूसरा क्या है, क्रेडिट नोट। तो आज इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, और ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स फॉर क्लास 11। ठीक है, आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे सारे ही टर्म को पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे बुक में दिए हुए सारे पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नोट, ठीक है, जिसमें हम किसी के अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल अगर कहें कि डेबिट नोट क्या है, एक ऐसा नोट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई पर्सन किसी पर्सन को, ठीक है, उसके अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। ठीक है, क्यों करता है, चलिए पढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है व्हेन बायर रिटर्न गुड्स टू सेलर। मतलब बायर कौन है, खरीदने वाला, जिसने गुड्स को खरीदा है, सामान खरीदा। किससे? सेलर से खरीदा। ठीक है, सेलर से खरीदा। अब वो क्या कर रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है, कुछ गुड्स उसको रिटर्न कर रहा है। जैसे मान लीजिए उसने 100 यूनिट परचेज की। ठीक है, मे भी हो सकता है कि सेलर ने गलती से उसको 100 की जगह 110 यूनिट सेल कर दी। ठीक है, उसको भेज दी, उसको ट्रांसफर कर दी। या ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स सेलर ने बायर को बेचा, वो गुड्स बायर को पसंद नहीं आया, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे या वो टूटे फूटे थे, कोई भी कारण हो सकता है, डैमेज भी हो सकता, प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जो बायर होता है वो सेलर को वो गुड्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। व्हेन बायर रिटर्न गुड्स टू सेलर, बायर प्रिपेयर डेबिट नोट। तो बायर क्या करता है, एक डेबिट नोट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, डेबिट नोट बनाता है। एंड सेंड टू सेलर विद रिटर्न गुड्स, और वो सेलर को भेज देता है उस डेबिट नोट को रिटर्न गुड्स के साथ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहां पर मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है। जो मिस्टर ए है हमारे, वो है बायर। क्या है, वो बायर है। ठीक है, और मिस्टर बी कौन है, वो सेलर है। ठीक, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या करा, गुड्स परचेज कर लिया, सामान खरीदा, गुड्स खरीद लिया। सपोज मान लीजिए कितने का खरीदा, मान लीजिए खरीदा इन्होंने 20,000 का। ठीक है, 20,000 रुपए का ए ने बी से क्या करा, गुड्स परचेज कर लिया। ठीक है, अभी हम मानेंगे कि ये जो गुड्स परचेज किया है ये क्रेडिट पे खरीदा। ठीक है, क्रेडिट में परचेज किया हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन 20,000 रुपए का। तो जब वो क्रेडिट में परचेज किया है तो वो क्या एंट्री पास करेगा, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। वो एंट्री पास करेगा, सबसे पहले हम किसके बुक की बात करें। देखिए यहाँ पे दो बुक्स हैं, दो बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक मिस्टर ए का और दूसरा मिस्टर बी का। ठीक है, तो मिस्टर ए ने तो गुड्स परचेज किया है, तो वो क्या लिखेंगे, एंट्री जब पास करेंगे तो वो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, मिस्टर बी से खरीदा, टू मिस्टर बी, ऐसे लिख देंगे। और कितने का खरीदा है, हमने कितने का बताया था, 20,000 रुपीज का। इस तरह से वो परचेज कर लेंगे 20,000 रुपए का। तो इस तरह से ये तो किसने एंट्री पास करी है, किसकी बुक में, मिस्टर ए की बुक में एंट्री पास हुई है, मिस्टर ए की बुक में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मिस्टर ए उसमें से कुछ गुड्स इसको पसंद नहीं आया, मान लीजिए डैमेज था या उसको डिफेक्टिव गुड्स मिल गया। तो उसने क्या किया भाई, बोला कि मेरे को भाई आपका जो है ना कितने का, 6,000 रुपए का ना जो गुड्स है वो मुझे डिफेक्टिव मिला है, डैमेज मिला है, मैं आपको वापस करना चाहता हूं। तो वो वापस करेगा, लेकिन उसके लिए
गुड्स को वापस करेगा ही, लेकिन उसके लिए उसको एक डेबिट नोट भी इशू करना पड़ेगा सेलर को। ठीक है, डेबिट नोट कौन प्रिपेयर कर रहा है? यहाँ पर बायर प्रिपेयर कर रहा है। किसको भेज रहा है? सेलर को भेज रहा है। किस चीज के साथ भेज रहा है? जो डिफेक्टिव गुड्स है या जो भी उसके पास मान लीजिए एक्स्ट्रा आ गया है, जो इतना उसने डिमांड नहीं किया था, वो उस गुड्स को, रिटर्न गुड्स को वो किसको भेज दे रहा है? सेलर को सेंड कर देगा उस डेबिट नोट के साथ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये डेबिट नोट बनाने की क्या जरूरत है? वो सीधे गुड्स से क्यों नहीं दे देता चुपचाप से और फोन करके कह देगा कि भाई हमने आपको इतने का गुड्स वापस भेजा है। लेकिन यहाँ पे मौखिक कुछ नहीं होता है, लिखित में होना जरूरी है। ठीक है, एक नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो वहां पर कोई भी चीज मुंह से बोलकर नहीं होता कि वहां से अगर आपने कुछ बोल दिया तो उसको एंट्री को पास कर ले जाए। वहां पे आपके पास कुछ बिल, इनवॉइस, ठीक है, इस तरह का कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके तहत आपको एंट्री पास करने है। कोई भी एंट्री बोलकर नहीं पास होगी कि हमने बोल दिया कि इतना गुड्स बिक गया तो उतना लिख लीजिए। उसका एक कैश मेमो होना चाहिए या इनवॉइस होना चाहिए या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिस वाउचर वगैरह, जिसके थ्रू हम एंट्री पास कर सकें। इसलिए हमें डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए रिटर्न में जिसके थ्रू हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एक एविडेंस। तो इसलिए हमें डेबिट नोट बनाना पड़ेगा जब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो और डेबिट नोट में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सेलर भैया, जो गुड्स आपने हमें बेचा था उसमें से हमें 10,000 या यहाँ पे कितना है 20,000 का जो आपने बेचा था, मिस्टर ए बोलेगा, उसमें से 6,000 का गुड्स जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं है, डैमेज हो गया है या एक्स्ट्रा आपने भेज दिया है, तो मैं आपको वो गुड्स रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, एक डेबिट नोट बनाएगा, उसमें सब कुछ लिखेगा, जिसको भेज रहा है उसका नाम, क्या क्या चीजें भेज रहा है, मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, उनका क्या रेट है वगैरह वगैरह, सब कुछ, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करेगा। ठीक है, उसको वहां पे फिलअप करके वो डेबिट नोट बना के भेज देगा, किसको? सेलर को भेज देगा। अब क्या हुआ, जब वो सेलर को भेजेगा तो एक एंट्री पास करेगा अपने पास में। ठीक है, कौन एंट्री पास कर रहा है? ये जर्नल एंट्री पास करेगा। मिस्टर ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री पास करेगा, वो लिखेगा मिस्टर बीस अकाउंट डेबिट। वो कहेगा कि भाई बी, अब हम आपको डेबिट कर रहे हैं 6,000 रुपए से। यहां पे तो हमने आपको क्या किया था? क्रेडिट किया था 20,000 रुपए से जब आपसे गुड्स खरीदा था, लेकिन अब हम आपको 6,000 रुपए का गुड्स वापस भेज रहे हैं, तो वहां पे हम आपको डेबिट करेंगे 6,000 से। ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसको डेबिट नहीं किया तो हमें इन फ्यूचर उसको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन 20,000 हम क्यों दें? हमने तो उसको 6,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो इन फ्यूचर हमें उसे कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 14,000 रुपीज देने हैं। तो इसलिए हमें एक एविडेंस तो होना चाहिए, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो डेबिट नोट के थ्रू हम ये एंट्री पास करेंगे, मिस्टर बीस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, जो परचेज किया हुआ माल था वो हम वापस कर रहे हैं, तो इट मींस टू परचेज रिटर्न, वहां पर एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, 6,000 और 6,000 यहाँ पर अमाउंट आपको मेंशन कर रहा है। नरेशन में क्या लिखा है? नरेशन में लिखा है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को गुड्स जो हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया 6,000 रुपए का। तो ये एंट्री मैंने आपको दोनों बता दी है। जब आपने परचेज किया था तो क्या एंट्री पास की होगी, जब गुड्स को रिटर्न किया तो आपने क्या एंट्री वहां पर पास करनी है। ठीक है, समझ में आ गया डेबिट नोट। अब चलते हैं क्रेडिट नोट की तरफ। देखिए, जो डेबिट नोट होता है उसी की तरह से लगभग में क्रेडिट नोट बनता है, लेकिन बस इतना फर्क होता है कि क्रेडिट नोट जो बनाता है वो सेलर बनाता है। सेलर, डेबिट नोट परचेजर ने बनाया, बायर ने, कि हमने ये गुड्स वही खरीदा था वापस कर रहे हैं, तो कोई भी सेलर बोलेगा अच्छा ठीक है। जब सेलर के पास वो गुड्स पहुंचेगा, मान लीजिए इन्होंने जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स 6,000 का वापस कर दिया, तो ये 6,000 का गुड्स जब मिस्टर बी के पास पहुंचेगा तो मिस्टर बी इसका एक्नॉलेजमेंट देंगे, वो कहेंगे कि हमें आपका 6,000 का जो गुड्स आपने रिटर्न किया था ना वो मिल गया है। ठीक है, वो मिल गया है, तो इसकी वो सूचना देंगे क्रेडिट नोट बना के कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट होता है, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, 6,000 रुपए का गुड्स हमने आपका वापस दे दिया है जो भी आपने हमें भेजा था। ठीक है, और उस क्रेडिट नोट में वो ये भी मेंशन करेंगे कि भाई मिस्टर बी बना रहे हैं क्रेडिट नोट, तो मिस्टर बी कहेंगे मिस्टर ए को हम आपको यहाँ पे क्रेडिट कर ले रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपए से। तो चलिए इनकी भी एक बार कहानी, इनकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर ए का था। देखिए, मिस्टर जो बी है हमारे यहाँ पर, वो क्या एंट्री पास करेंगे? जब गुड्स को बेचा होगा उन्होंने 20,000 का, उन्होंने एंट्री पास की होगी मिस्टर एस अकाउंट
डेबिट 20,000 टू सेल्स 20,000। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है। तो मिस्टर एज अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स 20,000, ये तो उन्होंने एंट्री पास कर दी थी जब गुड्स को बेचा होगा। अब हुआ क्या, अब भाई गुड्स तो वापस आ गया 6,000 रुपए का। तो अब ये बोल रहे हैं मिस्टर बी कि हम क्या कर रहे हैं, इनके पास गुड्स वापस आ गया तो क्या एंट्री पास करेंगे रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6,000 टू मिस्टर ए 6,000, मतलब मिस्टर ए को 6,000 रुपए से ये क्रेडिट कर देंगे। ये बोलेंगे अब आप 20,000 से डेबिट नहीं हो, 6,000 माइनस करके अब सिर्फ 14,000 रुपए ही आपको देने हैं। समझ में आ गई बात आपको? ये एंट्री वो पास कर लेंगे एट द टाइम ऑफ गुड्स रिटर्न टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, बस सिंपल सा है। क्रेडिट नोट क्या है, जब गुड्स जो होता है ना, जब बायर सेलर को वापस कर देता है तो सेलर उसका एक्नॉलेजमेंट देता है, उसको रिसीविंग देता है कि ठीक है मेरे को आपका गुड्स मिल गया जो आपने वापस किया था, मैं आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दे रहा हूँ उतने रुपए से जितने का आपने गुड्स हमें वापस किया है। और इसका फॉर्मेट जो क्रेडिट नोट होता है वो भी बिल्कुल लगभग डेबिट नोट की ही तरह बनता है। वहां पर भी वो अपनी क्वांटिटी वगैरह जो सब रहता है उसको रिसीविंग लेते हैं कि हाँ इतना हमने रिसीव कर लिया और आपके अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्या होता है, जब डेबिट नोट बनता है तो उसकी दो कॉपी बनती है, एक ओरिजिनल कॉपी होती है, दूसरी डुप्लीकेट कॉपी होती है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो डेबिट नोट की बायर गुड्स रिटर्न जो कर रहा होता है उस गुड्स के साथ सेलर को वापस भेज देता है। ठीक है, कौन सी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी दे देता है, और बायर उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको अपने पास रखता है ताकि उसकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट कर सके। उसी तरह से क्रेडिट नोट में भी होता है जिसमें ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो सेलर बायर को भेज देता है कि भैया आपका हमें गुड्स मिल गया 6,000 का, हम आपके अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो अपने पास रखता है ताकि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो ये था हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा एंड तक बता दिया, इसकी हर एक चीज लगभग बता दी है जहां तक मुझे समझ में आ रही है। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इसका नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, रिसिप्ट और पे इन स्लिप। डेबिट और क्रेडिट नोट के बाद हमारे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे अकाउंटेंसी में यूज होते हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। कैश मेमो, देखिए कैश मेमो क्या होता है, सिंपल वर्ड है, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार कैश मेमो और देखा भी होगा कैश मेमो क्या होता है, आप जानते भी होंगे लगभग। जब भी आप दुकान से कोई भी चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो दुकानदार आपको एक रिसिप्ट दे, मतलब एक डॉक्यूमेंट देता है, उसी को कैश मेमो कहते हैं। जैसे सपोज करिए आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है, एक पेपर जैसा रहता है, उसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहता है कि फोन कितने का है, कौन सी दुकान से खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाती है उस पेपर पे। तो वही आपका कैश मेमो होता है। वो कब मिलता है आपको, जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो उसके बदले में तुरंत भुगतान करते हो, मतलब कैश का पेमेंट कर देते हो। तो उसके बदले में आपको जो शॉपकीपर होता है जो डॉक्यूमेंट देता है या जो बिल जो भी आपको पेपर एज अ पेपर देता है जिसमें आपके जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया उसके बारे में सब कुछ वहां लिखा रहता है, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, सब कुछ वहां पे मेंशन रहता है उस पेपर पे, वही आपका होता है कैश मेमो। देखो जो पढ़ते हैं, व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है फॉर कैश, ये क्रेडिट में नहीं होता। क्रेडिट में आपको कभी भी कैश मेमो नहीं मिल सकता, वहां पे आपको क्रेडिट मेमो मिलेगा, वो अलग चीज होती है, वो एक तरह का इनवॉइस ही होता है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। When traders sell goods for cash, he gives a cash memo। जब भी कोई ट्रेडर या शॉपकीपर कोई भी चीज सामान को बेचता है, किसी भी प्रोडक्ट को कैश में बेचता है, तो उस पर वो एक आपको एक पर्ची दे देता है, एक पेपर दे देता है जिसपे आप सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहता है, कितनी क्वांटिटी, रेट वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, वही आपका कैश मेमो होता है। सिंपल से एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट से भी अगर आप कुछ खरीदते हो तो उसमें आप अंदर एक पर्ची आती है, उसमें सब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहता है, सब मेंशन रहता है। फोन खरीदिए दुकान से तो वहां पर भी आपको फोन के साथ भी वो एक आपको पर्ची देता है ना, वही आपका कैश मेमो होता है। इट कंटेन्स डिटेल रिगार्डिंग द आइटम्स जो भी आप परचेज कर रहे हो उससे जो भी उसकी डिटेल वगैरह है सब उसमें मेंशन रहेगी, क्वांटिटी मेंशन नहीं, कितनी क्वांटिटी में आप परचेज कर रहे हो, रेट वगैरह, टोटल प्राइस मेंशन इन द कैश मेमो। ठीक है, वो आपका कैश मेमो होता है, सिंपल है ये, कोई ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस एंड बिल, अब इनवॉइस एंड बिल क्या है,
व्हेन ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर सेल इनवॉइस। ठीक है, जब ट्रेडर क्या करता है, जब उधार में कोई भी सामान बेचता है, ठीक है, तो वो वहां पर क्या प्रिपेयर कर लेता है, इनवॉइस प्रिपेयर कर लेता है, जिसको जिसमें वो लिखा रहता है, मेंशन मतलब लिख लेता है कि वो किसको बेच रहा है उधार में, ठीक है, कितने का अमाउंट है, सारा डिस्क्रिप्शन क्या क्या सामान बेचा, जैसे कैश मेमो में था, रेट, क्वांटिटी वगैरह सब इसमें भी वैसे लिखा रहता है। बस ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, वो कैश ट्रांजेक्शन से बिलोंग करता है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, मतलब उधार में जब भी कोई भी चीज बेचते हो तो ट्रेडर इनवॉइस बनाता है और पार्टी का नाम लिखता है वहां पर, ठीक है, जिसको बेच रहा है। क्यों लिखता है, क्योंकि आप उसके पास प्रूफ तो रहना चाहिए कि उसने किसको बेचा है, ताकि इन फ्यूचर उससे पेमेंट ले सके। ठीक है, अब बात करते हैं रिसिप्ट क्या होता है। व्हेन ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, जब ट्रेडर जो है जिसको सामान बेचा था उसने कभी, उससे जब उसको पैसा मिलता है तो वो उसको क्या देता है, एक रिसिप्ट दे देता है, जिसमें पता रहता है कि किस डेट को वो पैसा उसने पे किया है कस्टमर ने ट्रेडर को, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन रहता है, अमाउंट वगैरह कितना दे रहा है सब कुछ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेडर ने किसी को 1,00,000-2,00,000 का सामान बेचा हो या ज्यादा अमाउंट का सामान बेचा हो, तो कस्टमर उस केस में थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता है, एक महीने में जैसे उसने 1,00,000 का मतलब मान लीजिए ट्रांजेक्शन किया था, तो एक महीने बाद उसने 50,000 दिए, फिर कुछ समय बाद 20,000 दिए, तो वो कुछ इंस्टॉलमेंट से समझ लीजिए ऐसे पेमेंट करता है। तो उस केस में जो ट्रेडर होता है ना, जब जब वो पेमेंट करता है तब तक वो उसे एक रिसिप्ट दे देता है, ताकि उसे पता रहे कस्टमर को भी कि हाँ मैंने इतना पे किया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एक प्रूफ। ना तो बाद में ट्रेडर करेगा आपने दिया ही कब तक, आपने पैसा नहीं दिया, मतलब वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मिसलीडिंग जैसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं वहां पर। तो इस कंफ्यूजन और इस चीज को दूर करने के लिए वो एक रिसिप्ट देता रहता है उसको, और जिसकी ओरिजिनल रिसिप्ट दे देता है और एक अपने पास रखता है डुप्लीकेट, ताकि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट कर सके, उसको रिकॉर्ड कर सके। समझ में बात आ गई होगी रिसिप्ट क्या है। ठीक है, आगे है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप आप लोग सभी लोगों ने यूज किया, बैंक में ये आपको मिल जाएगा जब भी आप पैसे जमा करने जाते हैं। पे इन स्लिप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको मनी को डिपॉजिट करना होता है बैंक के अंदर। तो आपको भी पता होगा वहां पे एक पर्ची रहती है, जिसमें आपको पैसे जमा करने रहते हैं। तो पहले उस पर्ची को भरना पड़ता है कि कितना पैसा जमा कर रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, कितने की कितनी नोट है, ठीक है, साइन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। फिर आप उसको अपने पैसों के साथ ले जाके कैशियर के पास जाते हो और उसको अपना पैसा मतलब देते हो जमा करने के लिए अपने अकाउंट में। तो वो क्या करता है, उसको रिसीव कर अपने पास रख लेता है, आपके पैसे वगैरह मैच कराता है कि जितने आपने दिए हैं उतने उसमें फिलअप करे हैं कि नहीं। मतलब जो आपने जो पे इन स्लिप जो फॉर्म भरा है आपने, उसमें जितने पैसे आपने लिखे, मान लीजिए 10,000 जमा कर रहे हैं और आपके पास 10,000 रुपये आपको उसको देने भी पड़ेंगे, दोनों जब मैच कर जाता है तो उसके बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है 10,000 रुपये। ठीक है, कभी कभी तुरंत भी मैसेज आ जाता होगा आपके फोन में, कभी कभी बाद में भी आता होगा जब जैसी प्रोसेस। ठीक है, लगभग वैसे बाद में ही आता है, कुछ समय लगता है क्रेडिट होने में। तो वो बाद में जब आपको एक सील लगाता है बैंक का और उसमें सिग्नेचर कर देता है, ठीक है, उसी पर्ची, उसी फाइल, उसी जो आपने दिया था पे इन स्लिप जो दी थी, उसमें से किनारे से फाड़ देता है, वो आपको दे देता है। वही आपका पे इन स्लिप की तरह काम करता है, वो आपका प्रूफ होता है कि आपने पैसे जमा किए हैं। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट नहीं हुआ तो आप उस पर्ची को ले जाके देंगे, बोलेंगे कि हमने पैसे जमा किए थे, तो वो उससे आपकी आगे की इंक्वायरी बैंक कर सकता है कि वो पैसे क्यों नहीं क्रेडिट हुए। लेकिन अगर आपने वो पर्ची गुम कर दी तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर बैंक कोई एविडेंस आपके पास नहीं रहेगा। तो पे इन स्लिप आप समझ गए क्या होता है, सिंपली है कि जब भी आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिलता है, उसी को पे इन स्लिप फॉर्म कहते हैं, जिसको आप फिलअप करते हो। ठीक है, और आप उसको कैशियर को दे देते हो विद कैश, और वो पैसे को आपके एक्सेप्ट कर लेता है और उसी में से साइड से फाड़कर एक काउंटर फाइल को आपको दे देता है, सिग्नेचर कर देता है और स्टैंप लगा देता है। वही आपका पे इन स्लिप होता है। सिंपल वर्ड्स में आप उसी को समझ लीजिए। लिखा भी है इसमें, दिस इज द फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। ये फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा एंड यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ठीक है, और ये काम आता है पैसे जमा करने के लिए बैंक में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो आपको क्या करना है पता ही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले इस तरह के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो प्लीज नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद।